अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जनूबी एशिया की सफारती दौड़ में एक गैर मामूली पेशरफ्त सामने आई है। हिंदुस्तान ने अपनी तारीखी गैर वाबस्तगी और इलाकाई इस्तेहकाम के बयानिए को बुनियाद बनाते हुए इस्लामाबाद में जारी अमन अमल में मुबस्सिर की हैसियत से शामिल होने की दरख्वास्त की है। ये वही सफारती अमल है जो अमरीका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी को कम करने के लिए तरतीब दिया गया है और भारत ने इसमें शमूलियत के लिए अपनी दरख्वास्त नई दिल्ली में ईरानी सफारत खाने के जरिए जमा करवाई। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने अपने बयान में इस दरख्वास्त को अपनी स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी और अदम वाबस्तगी की पॉलिसी का हिस्सा करार दे दिया है। यानी भारत खुद को एक ऐसा मुल्क दिखा रहा है जो हमेशा से आज़ाद, गैर जानिबदार और मुतवाज़न फैसले पर यकीन रखने वाला है। लेकिन यहाँ एक अहम बात सामने आती है कि एक सीनियर सफारती एहलकार के मुताबिक ये फैसला अचानक नहीं हुआ, बल्कि कई हफ्तों से इस पर काम जारी था। इसका मतलब है कि भारत शुरू से ही इस अमल को देख रहा था और शायद उसे तवक्को थी कि उसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। लेकिन नज़रअंदाज किए जाने के बाद वो मुबस्सिर के तौर पर शामिल होने की दरख्वास्त कर रहा है। भारत का कहना है कि उसकी शमूलियत इस अमन अमल की अहमियत और साख को मजीद बेहतर बनाएगी। अब अगर इस सूरत हाल को थोड़ा करीब से देखें तो कुछ अहम सवालात खुद ब खुद सामने आते हैं। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की हंगामी इजलास में वोटिंग से इज्तनाब क्यों किया? ईरान की जोहरी तनसीबात पर होने वाले इजरायली हमलों की वाज़े कोई भी मजम्मत क्यों नहीं की? और फिर इसी दौरान ऑपरेशन एपिक फ्यूरी से सिर्फ 2 दिन पहले इसराइल के साथ ताल्लुकात को खसूसी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी तक क्यों बढ़ाया गया? और फिर अमित शाह भारतीय वजीर दाखिला लोकसभा में खड़े होकर कहते हैं कि ईरान गिरेगा तो पाकिस्तान का नंबर आएगा। ये एक तरह से इसराइल के हमलों की हिमायत का खुल्ला ऐलान है। ये तमाम फैसले एक खास समित की निशानदही करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत खुद को एक गैर जानिबदार मुबस्सिर के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहा है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा के तर्जमान के मुताबिक भारत की शिरकत सिर्फ मुबस्सिर की हद तक होगी, यानी वो इस अमल को करीब से देखेगा मगर बराह रास्त उसमें कोई किरदार अदा नहीं करेगा। लेकिन जब इससे पूछा गया कि मुबस्सिर बनने और मुदाखलत करने में असल फ़र्क क्या है, तो जवाब मिला कि आपका सवाल नोट कर लिया गया है। और यही वो नुक्ता है जहाँ सवाल मजीद गहरे हो जाते हैं और तशवीशनाक हो जाते हैं। क्या ये वाकई गैर जानिबदारी है या एक ऐसी पोजीशन है जहां अल्फाज कम और मफादात ज्यादा बोल रहे हैं? इस्लामाबाद में जारी इस अमन अमल से जुड़े सफारतकार ने पस मंजर में बात करते हुए तस्दीक की है कि भारत की दरख्वास्त मौसूल हो चुकी है और इसे संजीदगी से देखा भी जा रहा है। उनके मुताबिक तमाम मुतल्लिका ममालिक को भी इस बारे में आगाह कर दिया गया है और जल्द ही एक बाज़ाब्ता जवाब सामने आ सकता है। बज़ाहिर ये खुला और मुस्बत मौक़िफ़ लगता है जहां कहा जा रहा है कि हर तामीरी ताउन का खैर मकदम किया जाएगा। लेकिन इस गुफ्तगू के आखिर में एक जुमला ऐसा भी आया जिसने पूरी सूरत हाल को थोड़ा मजीद मशकूक बना दिया। सफारतकार ने मुस्कुराते हुए कहा कि वैसे आज तारीख 1 अप्रैल है। अब ये जुमला महज इत्तफाक था या फिर तंज? इसके पीछे कोई इशारा मौजूद है? ये बात अभी तक कोई वाज़े नहीं है। एक तरफ एक संजीदा सफारती अमल जारी है और दूसरी तरफ यही वक्त, यही दिन और इसी खबर की नोयत पर सवाल भी उठाया जा रहा है। फिलहाल इस दरख्वास्त पर फैसला आने के लिए 10 दिन की मोहलत दी गई थी जो 6 अप्रैल तक मुकम्मल होगी। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में पेशरफ्त वाकई संजीदा सफारती तब्दीली साबित होती है या फिर ये महज एक सफारती कोशिश बनकर रह जाएगी जिसका अमल बहुत हद तक महदूद होगा। अल्लाह निगहबान, अपना ख्याल।